हेलो हाय एवरीवन वेलकम टू गाइडली। और आज हम लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपको एक लेवल पता चलेगा कि आरआरबी क्लर्क मींस में क्या लेवल आता है। हम लोग आज मेमोरी बेस उठाए हैं आरआरबी क्लर्क का 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि 6 अक्टूबर के आसपास पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मेरा जो रीजनिंग का बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस आपकी 12 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। क्लासेस आपकी ज़ूम पर होंगी ताकि आप 1 टू 1 इंटरेक्शन हमारे साथ कर सकें। और टाइमिंग होगी 9 पीएम 9 पीएम या फिर 8:30, जितने भी बजे आपको वहाँ डिस्प्ले होती है टाइमिंग, उतने बजे आपको आ जाना है। मतलब आप अपना टाइमिंग स्लॉट बना के चलिए कि इतने बजे तक मुझे फ्री रहना है। प्राइस आपका है 299 है। ओल्ड यूजर के लिए 200 रुपीज है, जिसके बाद पीडीएफ बंडल है वो 269, और जिसके बाद दोनों था मेरा मात्र 180 रुपीज में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 299 इज द कॉस्ट ऑफ दिस बैच। एंड ऑल्सो वी हैव all 4 faculty come with one bank foundation batch. So you can get this access at rupees 1599, and if you are lucky then you will get 10 book set 10 book set which is free with this batch, है ना। चलिए, now let's start with the very first question कि a certain number of persons are sitting in a row facing toward the north. I think this is a question number 6 to 9. Where is 1 to 5 कहाँ गए? ये रहे आपके 1 to 5। यस, सॉरी, नाउ दिस इज तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं एक बार डिस्प्ले से हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ होगा। तो मैं कैमरे पे आ जाता हूँ फुल्ली। यहाँ पे इसने साफ साफ कहा है क्या कि देयर आर 6% टोटली, और हमारे पास 3 फ्लोर हैं, 3 4 सॉरी 3 2 1। ठीक है, 2 फ्लैट है, 1 डबल वेरिएबल है तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। ऐसे ऐसे एक पॉसिबिलिटी हमने ये बनानी है, दूसरी भी पॉसिबिलिटी बनानी है तो हम बना लेते हैं। 1 2। ठीक, इसने कहा कि देयर आर 3 फ्लोर, ठीक है, and there are 2 flats on each floor. Flat A is west of B. Flat A is west of B. Okay. R is exactly east of the one who like apple. That means कि if you will say like this is apple, तो एप्पल के exactly इसमें सेम फ्लोर पे हमारे पास R हो जाएगा। The one who like mango lives immediately above R, और R के ठीक ऊपर कौन हो जाएगा? मैंगो। पर फ्लैट नहीं मालूम, दोनों का फ्लैट सेम है डिफरेंट है नहीं मालूम, बट हाँ इमीडिएटली अबव हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि एप्पल और आर आपका या तो फर्स्ट फ्लोर या तो सेकंड फ्लोर के ही बीच में आएगा। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द बनाना एंड टी। टी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर above the one who like banana. So T, and there is a 1 floor between T and banana. So this is same flat, different flat. We don't know, but we have this much of information right now. T likes neither mango nor kiwi, but T को ना तो मैंगो पसंद है ना तो कीवी पसंद है। मैंने कहा ठीक है, आगे देखते हैं। टी एंड द बनाना लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट। अब इन दोनों का फ्लैट भी डिफरेंट है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि बनाना यहाँ होगा। अगर मान लीजिए बैन लिख दिया, एक फ्लोर की, अब देखिए टी आपके सामने यहाँ, या फिर अगर बैन आपका फ्लैट बी में आता है तो फ्लैट ए में टी हो जाएगा आपका। ठीक है, टी को ना तो मैंगो पसंद है ना तो कीवी। मैंने कहा ठीक है भैया। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, इस केस के अंदर एप्पल के ईस्ट में ही आर था, तो एप्पल यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, और ईस्ट में ही आर कर दिया। लेकिन आर से ठीक ऊपर मैंगो, बट टी नहीं हो सकता, तो मैंगो। मैंने कहा ठीक है, एप्पल आर आर बनाना हो सकता है, एप्पल आर ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम है यहाँ पे, 2 बातें निकल के आ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं,
यू लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक कीवी। कीवी जहां पे भी हो रहा है उसके इमीडिएटली बिलो तो यू रह रहा है। यू लिव्स उस फ्लैट में, मतलब समझिए, देखिए, यू लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक कीवी। दोनों का फ्लैट सेम है, समझिएगा। ठीक है। यू डज नॉट लाइक एप्पल। यू को हम एप्पल नहीं देंगे, मैंने कहा ठीक है, नहीं देना है। पी एंड द वन हु लाइक कीवी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। पी एंड कीवी सेम फ्लोर में लेकिन अलग अलग होंगे, मतलब पी एंड द वन हु लाइक कीवी, मतलब पी एंड कीवी दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों को सेम कर देने कि पी को कीवी पसंद है। ऐसा नहीं है। पी एंड द वन हु लाइक कीवी लिव ऑन द सेम फ्लोर, मतलब पी अलग है, कीवी को कोई और पसंद कर रहा है, दो अलग अलग एंटिटी हैं। पी डज नॉट लाइक कीवी, वैसे इन्फॉर्म आपकी नॉलेज के लिख कर भी दिया गया है कि पी डज नॉट लाइक कीवी। क्यू लिव्स ऑन द फ्लोर, ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव द वन। ठीक है, कोई ऑरेंज होगा, ऑरेंज के ऊपर कहीं ना कहीं क्यू होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही है। अब आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि कीवी को अगर हम लिखते हैं तो हम कीवी अगर थर्ड फ्लोर पे लिखते हैं उसके नीचे यू, और यू को एप्पल नहीं पसंद है, मैंने कहा कंफर्म है कीवी कहाँ जाएगा, फिर आर को हमने इसमें कीवी दे दिया और नीचे यू है। अच्छा, कीवी और पी, कीवी और पी तो सेम में थे, तो कीवी अगर यहाँ है तो पी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाना चाहिए था हमारे हिसाब से, तो ठीक है। और कीवी के ठीक नीचे यू है, सेम सेम फ्लोर, सेम फ्लोर, तो यू आपके सामने यहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा, ऑरेंज के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्यू होगा, इसका मतलब मैंने अगर इसको ऑरेंज दे दिया तो ऊपर कहीं ना कहीं क्यू, दैट मीन्स क्यू विल बी हेयर ओनली। इज एनीथिंग लेफ्ट? टी डज नॉट लाइक मैंगो एंड कीवी, यस, मैंने दिया नहीं है, ठीक है ना। होप सो आपका आंसर भी लगभग यही कुछ आना चाहिए कि टी कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है या कोई लाइन छूट रही है क्या? टी एंड द वन लाइक बनाना इज डिफरेंट फ्लैट, यू लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली बिलो यू एंड कीवी। एक सेकेंड रोहित सर, यू लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक कीवी, आप गलत लिख दिए हैं, पॉइंट को ही गलत लिखे हैं। ये पॉइंट नहीं कह रहा है, कह रहा है, अच्छा यही पॉइंट कह रहा है कीवी की इमीडिएटली लेनी चाहिए, तो यू कीवी, हाँ ठीक है, सही तो है, सही तो है। अब से ये कीवी यू, यू डज नॉट लाइक एप्पल, ठीक। पी एंड द वन लाइक कीवी लिव इन द सेम फ्लोर। पी डज नॉट लाइक, ठीक है, क्यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव आपका होगा, तो ओके, मतलब मैंने यहाँ कोई पॉइंट तो छोड़ा नहीं है वैसे तो। चलो देखते हैं क्या इसमें पॉइंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि एक फल रह रहा है और एक पर्सन रह रहा है। तो पी क्यू आर एस, एस आपके पास पर्सन आ जाएगा और बनान पपाया हो जाएगा टी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। आर लिव्स एग्जैक्टली इन द ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल, ठीक है। द वन हु लाइक मैंगो लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव आर, आर के ठीक ऊपर मैंगो, ठीक है। आगे देखो, है ना, ये सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, नहीं। ओनली वन फ्लोर बिटवीन द वन बनाना एंड टी, ठीक है, बनाना एंड टी। टी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव द वन बनाना, टी लिव्स नीदर, ठीक। टी एंड द वन हु लाइक बनाना lives in the different, you lives in the flat immediately below the flat kiwi, you does not like apple, p and the one who like kiwi lives on the same floor, ठीक है। p does not like kiwi तो नहीं है। q lives one of the floor above orange, ओके। आओ इस वाले में बनाते हैं सेम चीज। अच्छा, तो इसमें भी हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें आ रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम एक्सटेंड करते हैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि अगर मेमोरी बेस्ड में आपके सामने थोड़ी सी मिस्टेक ही दिख रही है मुझको, तो इसमें टी बनाना जो भी होगी करेक्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एप्पल को एक बार यहाँ दिया हमने,
तो एप्पल के ईस्ट में आर, आर आपके सामने यहाँ आएगा, आर के ऊपर मैंगो, बट टी के पास नहीं हो सकता, तो मैंगो ये हो गया। और एक बार एप्पल यहाँ दिया, एपी लिख देते हैं, और आर, आर के ऊपर मैंगो, सॉरी यहाँ तो दे चुके हैं, यहाँ देते हैं एप्पल, एप्पल आर, आर के ऊपर मैंगो, मैंगो जो है अब कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होने का। पी कीवी अगर हम देखें, और कीवी के नीचे यू है, ठीक है, कीवी के नीचे यू है सेम में। अच्छा, तो कीवी यहाँ लिख के यू एप्पल नहीं आ सकता, कीवी यहाँ नहीं आ सकता, कीवी इस केस में यहीं आएगा, क्योंकि टी तो नहीं हो सकता, और यू यहाँ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कीवी यहाँ नहीं, कीवी, कीवी यहाँ देके यू यहाँ आ गया, कीवी और यू यहाँ आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास बचा क्या? देयर आर टू फ्लैट सच एज फ्लैट ईच पर्सन, ठीक है। इज एनीथिंग एल्स, कुछ रह रहा है? ये भी सारी पॉसिबिलिटीज एक्सेप्टेबल हैं, पी और कीवी। तो कीवी लिखते ही पी लिख दो, है ना? और कहीं लिखा है, हाँ, कीवी को लिखते ही पी, कीवी यहाँ लिखोगे तो पी, ये तो केस रिजेक्ट हो गया, चलो इसमें ना, कीवी को लिखा पी, ठीक है। और ऑरेंज के ऊपर कहीं ना कहीं, तो ऑरेंज ये हो गया, और कहीं ना कहीं क्यू, क्यू ये हो जाएगा आपके पास। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और एक कोई पर्सन रह रहा है, दैट इज एस, और पपाया। देखा जाए दोनों में एस बनाना, यू ऑरेंज, ओके, एस यू पी आर क्यू टी, तो इसमें एक, दोनों ही मेरे एक्चुअली सही आ रहे हैं, बट फाइनल जो आंसर हमको यहाँ दिया हुआ वो ये वाला दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि दिस आर एंड द मैंगो बोथ आर लिव्स एग्जैक्टली इन द ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल, द वन हु लाइक मैंगो लिव्स इन अ फ्लैट। ओह, यहाँ टर्म मेंशन है फ्लैट, द वन हु लाइक मैंगो, जो मैंगो उस फ्लैट में रहता है जो कि इमीडिएटली अबव आर के है। आर के उसके ठीक ऊपर कौन सा फ्लैट आ रहा है? वो ये वाला आ रहा है, तो यहाँ मैंगो होना चाहिए था ना, इसीलिए ये केस कैंसिल है। नहीं, क्वेश्चन सही है, टर्म पे जैसे हमने यहाँ वाले में कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है, क्वेश्चन सही है, सब कुछ सही है, बन गया। तो आर के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में, आर कहीं भी हो, आर के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में, और अगर ये बोल दे कि आर के ऊपर, आर के ऊपर मैंगो है, तो मैंगो किसी भी फ्लैट में हो सकता था, बट यहाँ पे मेंशन है फ्लैट, यहाँ छोटा सा वर्ड मेंशन, तो इस चीज छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। आंसर आपके सामने आया हुआ है, ठीक है। टी लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट एज पर द गिवन अरेंजमेंट, टी लिव्स, अब आप लोग आंसर देखिएगा, आंसर डी है, ठीक है। फोर ऑफ द फाइव ऑप्शन बी है, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन ई है, और फोर्थ का आंसर सी है, ठीक। फिफ्थ का आंसर ए है। डन है, आगे देखते हैं। ठीक, इसकी तो हम लोग ने बात आप लोगों से कर ही ली है। चलिए, अब आपके सामने सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो आया है, ठीक है। चलिए आइए बनाते हैं लीनियर रो में। अच्छा, एक सेकेंड, इनको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। डन, चलो। A certain number of person facing toward the north, P is an immediate neighbor of J. P, J या J, P. F is sixth to the left of J. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J के F is, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F, ठीक। G is third to the left of F. G is third to the left of F. 1, 2, G. As many person G and P,
उतने ही पी एंड आर। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी। आर। आगे देखिए, आर इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। लॉक सेकेंड। ओनली 4% आर एंड एच। 1 2 3 4। एच 1 2 3 4। एच 1 2 3 4। डी 7 to the left of H. 1 2 3 4 5 6 D। 1 2 3 4 5 6 D। D is not immediate neighbor of F. Rejected. K is the immediate neighbor of D. Accepted. ओनली 10% से टू द लेफ्ट ऑफ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज दोनों तरफ से लॉक हो गए। ये आपका फाइनल आंसर आया। बेहतरीन क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आराम से 3 मिनट या 2 मिनट में बन जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 6। तो आओ एक सेकेंड इसके आंसर टिक कर लेते हैं। Which of the following statement is true with respect to the final arrangement? That is, J is sixth to the left of H. Who among the following person sits fifth to the right of F? That is D is the correct answer. How many person sitting in a row based on the final count किया तो 25 आए थे, 25 आए थे, ठीक है ना। How many person sitting with P and R according to the final arrangement? Total 9। उसके बाद आपके सामने एक चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आता है, आइए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? How many such pair of letter in the word exhaustion? Many as per the in the both forward and backward। तरीका क्या होता है आपको बता देता हूं कि ई यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ 5 और एक्स का होता है 24, एच का 8, 1, यू 21, एस 19, 20, 9, 15, 14। देखा जाए तो 14 15 एक पेयर तो यहीं दिख गया हमको, है ना। दूसरा आपको दिख रहा है कि 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं दिख रहा। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं। 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 19 20 21 22 23 24 नहीं। 21 22 23 24 नहीं। 8 9 10 नहीं। 1 2 3 4 कोई नहीं। तो फॉरवर्ड से तो मुझे केवल अभी NO दिख रहा है, ठीक है। और सॉरी बैकवर्ड से, फॉरवर्ड से 19 20 एक ये दिख गया, एक ये पेयर हो गया तुम्हारा, एक पेयर 19 20 हो गया, और एक पेयर हो गया तुम्हारा 21 22 23 24। एक तो ये हो गया बैकवर्ड से, एक ये वाला भी, और तुम्हें दिख रहा है एक 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, एक दिख रहा है, ये भी हो गया है ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक ये दिख रहा है, देखो दिखा। तो टोटल देखा जाए 1 2 3 4, टोटल 4 पेयर दिखे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने एज बेस्ड क्वेश्चन है, आइए बना लेते हैं। देखिए हमेशा इसमें क्या करना होता है आपको, एज बेस्ड टाइप के क्वेश्चन में कि एजेस लिखिए। 1956, 1959, 1959, 1967, 1970,
75, 1981 और 1989, 1989 और 1996। ठीक, एक बार काउंट कर ले, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कह क्या रहा है कि एज ऑफ ईच पर्सन कैलकुलेटेड एज अ बेस ऑफ 2020। तो यहाँ आपकी ये 24 साल के हो जाएंगे, ये आपके 31 साल के हो जाएंगे, 31, हाँ, ये आपके 39 के हो जाएंगे, और ये आपके 45 के, और यहाँ 5 का तो ये 50 के, उसके बाद ये 53 के, ये 53 के, ये 61 के हो जाएंगे, और ये हमारे 64 के हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके सामने एजेस सबकी निकल के आएगी। बेस ये जो कि 220 मान के चला, 2020 मान के चले हैं, 2020। ए इज एल्डर देन बी, कहने का मतलब कहीं ना कहीं ए एज में बड़ा होगा बी से, पर कितना नहीं मालूम। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8 साल। अब 8 साल का डिफरेंस किसमें, 24 में 8 4 12, 8 4 12 का 2, एक ऊपर 32, नहीं 31 में हमने जोड़ दिया 8, तो 39। एक ये दिखा, एक ये हो सकता है कि ए यहां रखा और बी यहां रखा, एक पॉसिबिलिटी है ना। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से कि भैया यहां रखा बन जाएगी। ठीक, चलो अब ओके, एक और जगह बन रहा है हमारे पास 8, 39 में 8 जोड़ दो, 9 8 17 7 है, क्योंकि नहीं नहीं ये भी नहीं, 45 में 8 जोड़ो, 8 4 12 8 5 13 का यूनिट हुए 3, हाँ एक ये दिख रहा है देखो, 45 में 5 जोड़ दिया हमने तो 50, 3 और जोड़ दो तो 53। तो एक ये दिख रहा है कि बी को यहाँ रखा और ए को यहाँ रखो, एक पॉसिबिलिटी ये दिख गई हमको। अच्छा, 58 दिख नहीं रहा, 60, 53 में 8 जोड़ दो, 7 जोड़ा तो 60, एक ये दिख रहा ए और एक बी, ये 3 संभावनाएं हमको यहाँ पे ए और बी की दिखी, मैंने लिख दी। सम ऑफ बी एंड सी इज 92। भाई 31 है तो 92 में से 31 माइनस कर, 2 से जाए 1 7, 9 से 3 जाएगा 6, 61। तो बी अगर यहाँ आ रहा है तो सी हमारा 61 पे आएगा। वैसे ही 92 माइनस 45, माइनस 3 का 7 और 8 में 4 47, 47 तो है भी नहीं लिस्ट में हमारे पास, तो ये तो देगा भी नहीं बी, ये वाला 45। तो मैंने कहा यार अब तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बीच वाला केस हम उड़ा देंगे, ये तो यूजलेस है मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 53, अच्छा 92 में से 53 माइनस कर दो तो आएगा -1 का 9, और 8 में से बच जाएगा 3, 39, 39 मतलब सी मेरे पास यहाँ आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। आगे देखो क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई इज 5 ईयर। देखिए अब किस तरीके से इसको टैकल करना होता है, डी एंड ई का डिफरेंस हमारे पास 5 साल आ रहा है। अब मुझे ऐसी जगह चीजें देखनी है कि ई को हम कहाँ रखे कि हम 5 उसमें ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा काम हो जाए। मैंने कहा 24, 24 में 5 जोड़ दो, क्या आएगा 29, काम नहीं बनेगी, लेकिन 45 और 50 में काम बन रहा है, तो डी और ई यही आएंगे इस वाले केस में। डिफरेंस है, मुझे नहीं मालूम कौन एल्डर है कौन शॉर्टर है, तो मैंने कहा यहीं पे ही आने वाले हैं, तो इनको यहीं पे ही लिख दो, डी और ई भाई साहब यहीं आएंगे। ई इज यंगर देन डी, अब ये बात कह दिया आगे वाली लाइन में ना, तो काम खत्म है भाई। कौन यंगर है, कौन यंगर है, ई इज यंगर, तो ई एन डी, डी ई ऐसे ही आएगा, इसके अलावा और कोई है नहीं बात। ई छोटा है, डी एज में बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, द सम ऑफ ई एंड एफ इज 69। अरे भैया जब ई आपको 45 है तो आपको एफ भी मिल जाएगा 24, और कोई ऑप्शन नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन जी एंड एच इज मोर देन 20 ईयर, जी इज एल्डर देन एच, जी एच, जी एच, तो ये सही हुआ कि नहीं, क्योंकि मोर देन 20 का आपका एज डिफरेंस होना चाहिए,
ये मोर देन 20 तो है नहीं, ये दे रहा है, एफ यहाँ है, सॉरी एच यहाँ है और जी यहाँ, मोर देन 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी परफेक्ट सही है। ठीक है ना। आइए इसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे फटाफट उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कैनवा को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग who among the following person was born 3 years before A? Before A. Hmm? Who among the following person was born 3 years before A? Before A. एक दो ही आना चाहिए था ना। ओके, एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या ढंग से? देखिए मिनटली। अरे नहीं जी, सही तो है, सब कुछ सही है, दिमाग क्यों ज्यादा लगा? जब ज्यादा दिमाग लगा था तो गड़बड़। ए से 3 ईयर बिफोर का क्या मतलब हुआ भाई? 1961, तो इससे बिफोर आपको बोला है तो आपका 62 हो गया, 63 हो गया, 64, 3 ईयर बोला तो बीच में 2 ईयर का गैप हो तो गया। दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जी। सही तो लगाए थे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दैट इज जी, सही लगाया फिर भी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं। इफ जी इज रिलेटेड टू बी and A is related to D in certain way, then same way who among the following person related to F, that is C. Who among the following person were born after E to the final arrangement, that is all 1, 2 and 3. ठीक, अगला 15, E was born on which of the month, that is 1975, that is 1975. ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने एक पर्सन आए हैं, रो में बैठे हुए हैं, कुछ लोग आपके नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग आपके साउथ देख रहे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन पर से साइड हट जाता हूं। पहले तो टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, चला जाए, सॉल्व किया जाता है भाई। कैमरे पे आ जाते हैं भाई। 9 पर्सन की बात कर रहा है जो कि अरेंजमेंट में बैठे हैं। ठीक है, कुछ लोग आपके नॉर्थ, कुछ लोग आपके साउथ। ठीक है, तो इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। देखिए 9 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो 1 2 3 1 2 3, क्या डायरेक्शन है नहीं मालूम। केवल 4 लोग हैं ए और बी के बीच में, तो 2 2 4 बी, 2 2 4 बी, डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। नहीं, 1 2 3 डी, लेकिन 1 2 3 डी is second to the right of D, is here, is here, D is third one, E, ठीक है, D is third to the left of D हो गया। Is its second to the immediate neighbor of E faces opposite direction to each other, मतलब ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, H is the immediate neighbor of E, H, H, only 2 persons H and F, 1 2 F, 1 2 F, G is immediate left of J, जे जी यहीं आएंगे और जे जी यहीं आएंगे, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है वो आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है,
और वो बच कौन रहा है, पहले ये भी तो देखो। तो जी तुम्हारा आ रहा है सी, सी बच रहा है, तो सी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। अच्छा, जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जी डज नॉट सिट एट द एंड। ये लीजिए जी एंड जे, जी एंड जे बोला है था, जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी नीचे की ओर, इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी ऊपर की ओर। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। सी फेसेस नॉर्थ, सी फेसेस नॉर्थ, सी फेसेस नॉर्थ एंड सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में, तो उसको देना पड़ेगा नीचे तभी ई के राइट में आएगा, और इसको देना पड़ेगा ऊपर तभी ई के राइट में आएगा। जी वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट, जी सिट्स वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में नहीं है राइट में है, सी के लेफ्ट में ही जी है, पहला वाला पॉसिबिलिटी सही हो गई। बोथ जी एंड एफ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ए, तो मतलब जी और एफ अपोजिट डायरेक्शन टू ए, ए अगर ऊपर देख रहा तो जी नीचे देखेगा और एफ भी मेरा नीचे देखेगा, ये आपके पास फाइनल अरेंजमेंट आ जाता है। डुएबल क्वेश्चन था, 1 से 2 मिनट में आराम से बना सकते थे। आइए इनके क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि whom the following person sits exactly between H and B, that is E is the correct answer, E is the correct answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच इन द फाइनल अरेंजमेंट, दैट इज ओनली 3, ओनली 3। as many persons in E and H as between C and the one who sits immediate left of G, 4 of the 5 are alike in certain, which one does not, that is B। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा ऑड वन आउट है, क्योंकि सभी लोगों ने नॉर्थ की ओर देखा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दैट इज जी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ओनली सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू। तो हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, 40 में से 20। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में हमारे पास आता है, इफ 2 इज एडेड टू द ऑड डिजिट, देखिए देखिए 2 5 6 7, 3 2 5, 3 2 5 और 2 1 3, 7 8 9 और ये, और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट, 2 6 6 माइनस 2 4 और 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 3 एंड द फ्रॉम द राइट एंड द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 6 3 is 18, ऑप्शन दैट्स इट। ठीक, 6 3 is 18। Okay, let's move toward the next, that is again once again the puzzle, and I will hide myself and take the screenshot guys। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो कैमरे पे आना बनता है, आ गए, और यहाँ पे सिंपल मंथ बेस्ड ये मुझे दिख रही है, तो सिंपल सारे मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद यहाँ पे जुलाई गायब है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर गायब, 2 गायब मंथ है पूरे दिसंबर। सिंगल वेरिएबल है, आराम से बन जाने वाला क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूं पहले तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई गायब है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड दिसंबर, टोटल 10% हो गए, 2 लोग गायब कर दिए, अक्टूबर के बाद दिसंबर था। जनवरी फेब को अब हम नॉर्मल लेके चलेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है तो उसको लीप ईयर नहीं मान के चलेंगे। ठीक है ना, 28 डेज हैं इसके पास अभी। मार्च 31, अप्रैल, अप्रैल मई
जून, जुलाई, अगस्त, 31 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, तो हम ये मान के इस तरीके से चले हैं, नंबर ऑफ डेज भी मान लिए हैं और लिख लिए हैं हम। ठीक, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। वाई वॉज हेल्ड इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर द ऑगस्ट, तो वाई एक केस, दो केस और वाई, बस इसके अलावा हम और कुछ नहीं समझे। आफ्टर द अगस्त एंड क्यू वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर वाई, तो ये हटा दो ना, क्यू क्यू ओनली 4 मीटिंग वर हेल्ड बिटवीन क्यू एंड टी, 1 2 3 4 टी एंड टी, 1 2 3 4 नहीं यार नीचे आएगा, 1 2 3 4 क्यू एंड टी। वी वॉज हेल्ड इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज एंड इमीडिएटली आफ्टर एक्स, एक्स के बाद ही वी होगा, तो 30 डेज पे, एक्स के बाद वी 30 डेज पे, एक्स के बाद वी इमीडिएटली आफ्टर वी, और एक और एक्स के इमीडिएटली बाद वी, हाँ ये तो टी वाई क्यू, 3 केस बनाए हुए हैं हम। ओनली 1 मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन एक्स एंड आर, एक्स एंड आर इसमें तो बनेगा नहीं, एक का गैप आर ऊपर भी और नीचे भी, एज मेनी पर्सन बिटवीन आर एंड टी एट वी एंड जेड, हाँ एक्स एक का गैप आर, आर टी 0 तो वी एंड जेड 0 हो सकता है, एक्स एक का गैप आर, तो आर एंड टी के बीच में 2 का 1 2, तो वी एंड जेड में भी 2 का गैप, वी 1 2 हो सकता है। अच्छा बढ़िया घुमा रहे हैं सवाल को। टी एक्स वी वाई क्यू, तो बोला इसने ओनली 1 मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन एक्स एंड आर, एक्स एक का गैप आर, एक्स एक का गैप आर, बोला आर और टी के बीच में उतने जितने वी और जेड में, जेड वॉज नॉट हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, बस खत्म हो गया। आर एंड टी के बीच में 2 लोग, तो वी एंड जेड, जेड जेड तो मार्च में है ही नहीं ना, जेड वॉज नॉट हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, हटा दो। आर आर एंड टी कितने 2 हैं, 1 2 3 लोग हैं आर एंड टी के बीच में, है ना, तो उतने ही बी और जेड के में होंगे, 1 2 3 जेड, आर एंड टी 1 लोग हो गए, तो वी एंड जेड में भी 1 लोग होंगे, सॉरी आर एंड टी 0 तो वी एंड जेड, ठीक। पी वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर एस, एस इमीडिएटली बिफोर पी, एस immediately before P, U was held in the month of before P, ये तो हटा दो, ये बन गया आंसर, यही है सब कुछ आपका। ठीक है, ठीक, चलिए आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 22 से, 22 हमारा आंसर सी है, that is true. Which of the following statement is true as per the given option A Q December, which of the following meeting was held 3 months after T, that is D, and if all the meeting are arranged in alphabetical order from January, then which of the following will remain unchanged, that is Y unchanged. Which of the following pair of a meeting were held in consecutive month, in the consecutive month VT, ठीक। आगे देखते हैं आगे, अच्छा इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन थे, ओके ओके ओके, इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन थे। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो मेरे पास दिए हैं सर्कुलर टेबल में पर्सन्स को बैठा लेना है। चलिए आइए बेटा बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो तो मैं हाइड हो जाता हूँ, ठीक है ना, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करना। चलो मैं वापस आ जाता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है क्वेश्चन में।
6 पर्सन्स की बात कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। Facing the center, only one person is C and the one who like tiger. C 1 का गैप देके टाइगर, कोई दिक्कत नहीं। C 1 का गैप देके टाइगर, कोई दिक्कत नहीं। A is third to the left of the one who like tiger. A sits third to the left of the one who like tiger. टाइगर है थर्ड, A is third to the left, 1 2 3 A, 1 2 3 A, क्योंकि सभी लोग अंदर की ओर देखें। A is 4 to the right, किसके? मंकी के। तो मंकी 1 2 3 4th, मंकी 1 2 3 4th, P is second right of the one who like monkey. P P P Q is third to the right of P. 1 2 3, नहीं 1 2 3, only one person Q and the one hyena. The one deer is immediate right of the elephant. Elephant, deer. B does not like tiger. B. तो A B नहीं, A तो हो चुका है। A B C P Q R, और एक कोई एलिमेंट कोई बचा है, लायन। P के पास लायन हो गया। तो क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, मतलब सारे पॉइंट तो कनेक्ट थे। क्या ही बताएं यार, अगर ये लेवल आया तभी लोग 40 आउट ऑफ 40 मार के आ रहे थे, है ना? वरना इतने, चलो खैर कोई नहीं। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो पहला क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक डियर एज पर द फाइनल अरेंजमेंट। देखो एक मिनट लिए, डियर को तो क्यों पसंद है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन द वन लाइक्स हाइना एंड बी, दैट इज ओनली 2। आर लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बेस्ड ऑन द फाइनल अरेंजमेंट, दैट इज सी, दैट इज आर को टाइगर पसंद है। Dash and dash, A and dash are immediate neighbor, that is A and Q. If all the person alphabetically order, A से clockwise direction में, unchanged कितने हैं? कोई भी नहीं, सबके सब चेंज हो जा रहे हैं। तो ये आपके सामने अब आता है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। यहाँ कुछ ये कंडीशंस दी हुई हैं और उनकी कंडीशन के बेसिस पे हर लेटर के कोड दिए हुए हैं, हर लेटर के कोड दिए हुए हैं। कंडीशंस में देखता हूं, वर्ड है मेरे पास हेल्दी, क्या है? हेल्दी। अब मैं इसको एक काम करता हूं, किस किस कंडीशन से ये लगेगा पहले वो देखते हैं। हेल्दी, HEALTHY, यही है ना? देखो HEALTHY, सुनिएगा ध्यान से, देखते रहिएगा। इफ, ये सारी कंडीशन है, इफ मोर देन 2 डिफरेंट वॉवेल अपीयर, मोर देन 2, 2 तो कर रहे हैं पर 2 से ज्यादा तो कर ही नहीं रहे हैं सर, 2 कर रहे हैं पर 2 से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो कंडीशन नंबर 1 एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कंसोनेंट, फर्स्ट एंड लास्ट कंसोनेंट है, बस लग गई, देन ओनली लास्ट कंसोनेंट इज कोडेड एज दिस, तो ये दिल का पत्ता बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखो ये पत्ता कहां पे बन रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा आंसर। अभी देख, थर्ड कंडीशन कहता क्या है, थर्ड कंडीशन पढ़िए कि इफ अ वॉवेल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कंसोनेंट, इफ अ वॉवेल
फॉलोड बाय अ कंसोनेंट, वॉवेल के आगे कंसोनेंट है, वॉवेल के आगे कंसोनेंट, वॉवेल के आगे वॉवेल, ठीक है, हाँ है, विच अपीयर्स बिफोर लेटर एम, हाँ, एम होता है 13 और एल होता है 11, तो ठीक है, in the alphabet then vowel is to be coded as the code of that consonant, L का कोड, that is divide, तो आपका जो vowel A है वो डिवाइड, तीसरे पोजीशन पे डिवाइड आना चाहिए, देखो 1 2 3 परसेंटेज आ रहा है, ये ऑप्शन हटा दो, 1 2 3 ये आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एंड तक चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा, सारे कोड बाकी की तो एज इट इज है ना, तो यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड एंड थर्ड लगी है, क्योंकि यहाँ पे साफ बोला गया लास्ट में, इफ टू कंडीशन फॉल देन अप्लाई वन बाय वन एज पर द गिवन ऑर्डर, एक एक करके, ठीक। अगला कोड हमारे पास आता है एक्वेरियम, एक्वेरियम में मैं आपको बस ये बता दूं कि कौन कौन सी कंडीशंस लग रही हैं, केवल एक कंडीशन लगी, कंडीशन नंबर 1, देख लो, कंडीशन नंबर 1 दैट इज मोर देन 2 डिफरेंट वॉवेल अपीयर, जैसे कि ए यू आई, मोर देन 2 हो गए, 3 हो गए, बस कंडीशन नंबर 1 लगेगी, और उसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए ही है, बुरवॉज। इसमें कितनी कंडीशन लगेगी सर, इसमें केवल कंडीशन नंबर 2 एंड 4 लगेगी, कंडीशन नंबर 2 कहती क्या है, देखो, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द आर कंसोनेंट, देखो ऑफ कोर्स है बी एंड एस, लग रही है कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 लग रही है, और कंडीशन नंबर 4 को पढ़ो, इफ अ वॉवेल इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कंसोनेंट, अच्छा, वॉवेल के यहां कंसोनेंट और पीछे कंसोनेंट, मतलब पीछे और आगे, तो यू एक वॉवेल है जिसके आगे पीछे कर, और एक वॉवेल है बट नहीं, यू एक वॉवेल है जिसके आगे पीछे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे आगे पीछे क्या कंसोनेंट है, पहले कंडीशन लगाओ दूसरी कंडीशन लगाओ, लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताता हूं, जो यहाँ पे खतरनाक चीज होने वाली है, जो आप लोग के मन में डाउट रहता है वो आज हम क्लियर यहाँ पे कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसको हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। पहले कंडीशन नंबर 2 लगाओगे, अच्छा एक चीज और है, कंडीशन नंबर 2, मोर देन वन कंडीशन में बी एप्लीकेबल, ठीक है, वन बाय वन एज पर द गिवन ऑर्डर, तो अगर हमने पहले कंडीशन लगाई कंडीशन नंबर 2, तो ये क्या कह रहा था कि जब भी ऐसा हो तो लास्ट लेटर, ओनली लास्ट कंसोनेंट इज कोडेड एज दिस, तो लास्ट लेटर कंसोनेंट आपका क्या है, दिल का वो हो जाएगा, ये वाला लास्ट लेटर के लिए कहाँ गया सिंबल यार, अच्छा ये वाला सिंबल, परंतु कंडीशन नंबर जब 4 पढ़ी, इफ वॉवेल इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड, नहीं, if the vowel is immediately preceded as well as immediately followed by a consonant, both consonant to be coded as ohms, both consonant। अब यहां इस चीज को देखो, u एक वॉवेल है, सुन लो यार, u एक वॉवेल है, कंसोनेंट कंसोनेंट, तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, बात समझना, u के लिए तो एज इट इज रहेगा ना, जो कोड है दैट इज परसेंटेज, u तो एज इट इज रहेगा, दैट इज परसेंटेज, है ना, दैट इज परसेंटेज। आगे देखो, कंडीशन नंबर 2 लगा रहे हो ना, तो कंडीशन नंबर 2 कहती थी लास्ट कंसोनेंट को चेंज करना है, तो केवल लास्ट कंसोनेंट को, और फिर कंडीशन नंबर 4 कह रही थी, चलो ठीक, हाँ, ओम्स, परसेंटेज, ओम्स, डब्ल्यू का क्वेश्चन मार्क, ए कॉपीराइट, क्योंकि एक वॉवेल है, पीछे कंसोनेंट, आगे कंसोनेंट नहीं है,
तो यू एक वॉवेल है, यू का कोड क्या होगा? लास्ट के 3 के देखना, यू परसेंटेज हो जाएगा। तो एक बार कंडीशन में एस तो ऑलरेडी चेंज था, ये पान की पत्ती, तो ए हो जाएगा कॉपीराइट। इसको छोड़ देंगे, यहां पे कंफ्यूजन आती है कि सर इसके भी पीछे वॉवेल, सॉरी यू के पीछे कंसोनेंट है, तो अच्छा हाँ सही तो है, सही सही, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सही सही, सब कुछ सही है। यहाँ पान का पत्ता, ये वाला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यही एक वॉवेल जिसके पीछे और आगे कंसोनेंट है। इस वॉवेल को पीछे तो कंसोनेंट है बट आगे नहीं, इस वाले के पीछे कंसोनेंट नहीं है, वॉवेल है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पान का पत्ता, ठीक, डन। चलो, परफेक्ट। आगे आपके सामने आए, अरे फटाफट इसको उड़ा लेते हैं यार, मतलब सिलोजम्स के क्वेश्चंस हैं, फटाफट बना लेते हैं। ओनली फ्यू मेडल्स, ओनली फ्यू medal are cup, only few medal are cup, no cup is no cup is award, and no cup is award, all award are reward, and no reward is trophy. डन है, डन। some medal are not reward। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, ध्यान से समझना। some medal are not reward, तो मेडल ये रहा, आर नॉट रिवार्ड, पूरा मेडल उठाओ, क्या रिवॉर्ड में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो किस बेसिस पे कहोगे कि मेडल का कुछ पोर्शन जो है वो रिवॉर्ड नहीं है, जब पूरा का पूरा जा सकता है? तो गलत बात। सम अवार्ड डेफिनेटली नॉट अ ट्रॉफी, ये अवार्ड है, पूरा अवार्ड उठाया है, ट्रॉफी में नहीं डाल सकते, डेफिनेटली नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि भैया रिवॉर्ड का पूरा लड़ाई चल रही, ट्रॉफी तो बिल्कुल सही है। सेकंड फॉलोज, 35 का सेकंड फॉलोज। ठीक, ठीक है, ठीक है। नो हैमर इज टूल बॉक्स, हैमर टूल बॉक्स, ऑल टूल बॉक्स आर प्लायर, ओनली फ्यू प्लायर आर नेल्स, सम नेल्स आर लेडर, ऑल नेल्स कैन बी हैमर, सारा नेल्स आपका हैमर हो सकता है, हो सकता है। ऑल टूल कैन बी नेल, हो सकता है। बोथ 1 and 2 follows, both 1 and 2 follows। 37 ओनली प्रोटेक्टर इज कंपास, मतलब ऑल कंपास इज प्रोटेक्टर, और ये ओनली वाला है। सम प्रोटेक्टर इज डिवाइडर एंड नो डिवाइडर इज ड्राफ्टर, ओनली फ्यू ड्राफ्टर आर स्केल, सम कंपास कैन नॉट बी अ ड्राफ्टर। कंपास और ड्राफ्टर कभी भी नहीं हो सकते, तो कंफर्म है। कैन नॉट बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो कैन नॉट बी को देखो, कैन नॉट बी वैसे आता तो है नहीं एग्जाम में, एग्जाम में नहीं आता है, बट यहाँ पे इन्होंने सिलॉग्स अपने हिसाब से ही दिया है, मेमोरी बेस्ड मतलब लेवल के। यहाँ इसको काट के हम कैन भी लिख सकते हैं, कैन बी। कैन नॉट बी एक्चुअली एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इसको पॉसिबिलिटी लेते हैं, कुछ लोग इसको डेफिनेट में ले लेते हैं, है ना? तो डिपेंड करता है ये। सम कंपास कैन बी ड्राफ्ट, ओनली वाला लगा है तो कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। नो स्केल इज डिवाइडर, डिवाइडर स्केल हो सकती है कि कोई स्केल और डिवाइडर नहीं हो, बट कंफर्म नहीं है, तो हम नाइदर इस पे टिक करेंगे। ठीक, आगे के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 38, 39 और 40, आपके 3 क्वेश्चन है आपके अभी इसके।
डेटा सफिशिएंसी के क्या बोला है? अराउंड अ सर्कुलर टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट्स इट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम ओनली 3% जे एंड के अलोन वन यूज कर रहे हैं के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल 1% एल एंड एम एक का गैप एम एक का गैप एम हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम एम यहां रखें तो बात बनेगी यहां बात बनेगी तो ओनली वन से तो मेरा आंसर नहीं आ सकता ओनली वन से मेरा आंसर नहीं आ सकता बिल्कुल भी ओनली टू चेक करो यार जब ओनली वन से मेरा आंसर नहीं आ सकता तो ओनली टू चेक करो ओनली टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक ओनली टू कहता है एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन एन के एल 2% एन एंड एम 1 2 एम और 1 2 3 4 5 6 7 8 एन एल एन 1 2 एम हु डज नॉट से अपोजिट टू एल नहीं है आई सिट्स अपोजिट टू एन यहाँ पे तो एम है ये हटा दो एन के अपोजिट में आई कंफर्म एक फाइनल आंसर आ रहा है पूछा कहता हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम एम के कंफर्म है एम के यहाँ कोई भी बैठे बट एम के इमीडिएट राइट में हमेशा हमेशा कौन रहेगा आई तो ओनली टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन हाउ जेड इज रिलेटेड टू डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ अच्छा ठीक है यहाँ पे आपके सामने आएगा फर्स्ट को देखा जेड इज द सिस्टर ऑफ क्यू W is the brother of Z. W is the brother. A is the maternal grandmother of R. Z is the mother of R. इनकी 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 मम्मी कौन है? Z is the mother of R. ठीक. A is the maternal grandmother of R. Paternal मतलब maternal मतलब ठीक है. मैं ऐसे कर दिया ठीक Z का पापा पैटर्नल मतलब पापा और मैटरनल मतलब मम्मी की साइड से तो ए इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ आर ए मैटरनल ग्रैंडमदर ठीक है पूछा गया था हाउ आर इज रिलेटेड टू डब्ल्यू ससुर का नाती यहाँ पे आर का जेंडर ही नहीं बताया है तो पहले से तो मेरा आंसर नहीं होगा टी एन वी आर ब्रदर वी इज मैरिड टू डब्ल्यू वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर आर इज अनमैरिड वी इज ब्रदर इन लॉ बस खत्म तो यहाँ पे कैसे पता चला ये जेड तो है भी नहीं दोनों कंबाइन कर दिया जाए क्या चलो कंबाइन कर देते हैं कंबाइन करते हैं चलो आ जाओ है ना तो कंबाइन करने पे पता चला कि आर जो है एक तो अनमैरिड है ठीक है वी इज अ मदर वी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर वी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर मतलब आर की कोई सिस्टर ही होगी पक्की बात है वी इज मैरिड टू डब्लू डब्लू ने वी से शादी कर ली वी एंड टी आर ब्रदर्स चलो यहाँ पे हम क्यू को कर देते हैं और यहाँ पे हम अगर डब्लू कर दे नहीं बात बनेगी यार नहीं बात बनेगी तब भी सेकंड से भी मेरी बात नहीं बनेगी कि हाउ आर इज रिलेटेड टू आर का जेंडर तब भी नहीं मिल पाएगा दोस्त क्योंकि हमसे पूछा है हाउ आर इज रिलेटेड आर का जेंडर ही नहीं मिल पा रहा है अभी हमको तो हमारा आंसर है ऑप्शन ई कि अगर हम वन और टू को कंबाइन भी करते तब भी हम आंसर नहीं निकाल पा रहे अल्टीमेटली हमको आर का जेंडर चाहिए मिलेगा ही नहीं हटा दो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 स्टोरी बिल्डिंग है 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है और who among the following person live on the 6th floor छठे फ्लोर पे कौन है ये पूछा है ठीक है चलो पहले हम एक काम करते हैं अलोन वन लेते हैं फिर देखते हैं निकालते हैं ठीक है ना चलो अलोन वन से कहते हैं यू लिव्स 2 फ्लोर अबव एस एस से एक का गैप देके यू एस हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर ओनली 2 पर्सन बिटवीन ओ एंड क्यू
देखो बहुत सी पॉसिबिलिटी आएँगी, कन्फर्म नहीं कह सकते देखो। देखो एस यहाँ रखेंगे, यू आएगा, एस आएगा, यू आएगा, एस आएगा, यू आएगा। बट ये नहीं कन्फर्म कर सकते छठे पे कौन है। तो अलोन वन मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो टी, क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो टी, टी हू लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट, टी हू लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट, टी के इमीडिएटली नीचे क्यू, चलो ठीक है। पी लिव्स 3 फ्लोर बिलो आर, बस खत्म बात। सेकंड से भी नहीं आएगा भाई, दोनों को कंबाइन करो, अब देखो आता है कि नहीं आता है। दोनों को कंबाइन करने से एक चीज हो जाएगी कि टी और क्यू तो फिक्स है मेरा, क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो टी, टी हू लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट, पी लिव्स 3 फ्लोर बिलो आर, आर से 1-2 करके पी लिखना है हमको, और एस को यहां रखा, एक का गैप देके यू, एक पॉसिबिलिटी। टी तो और क्यू तो यही रहेगा, एस को यहां रखा, एक का गैप देके यू। अच्छा, टी और क्यू तो यही रहेंगे, एस और यू, बस खत्म, बस इन दोनों की पॉसिबिलिटी आएगी। अब आर और पी लिखते हैं। आर 2 का गैप देखिए, पी नहीं, आर 2 का गैप पी, आर नहीं आ पाएगा, 2 का गैप पी, आर 2 का गैप पी। हमसे पूछा क्या था कि बताओ 6th फ्लोर पे कौन है? अभी भी 6th फ्लोर पे पता नहीं चल पा रहा है कौन आ रहा है, पर ठीक है। Q lives, T who lives on the top of P lives 3 floor, Q lives above, S who lives only 2, अच्छा only 2 person live between O and Q, तो Q 1 2 O, Q 1 2 O नहीं आ पा रहा है, हटा दो। जो बचा वो V ही बचा ना, सिंगल। तो अगर कंबाइन कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ओनली टुगेदर, नहीं टुगेदर इज सफिशिएंट, बोथ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था टोटल आज आपके सामने 40 क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चंस ही मैं कहूंगा। आराम से 45 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन उड़ाने वाले थे, अगर आपके पास स्पीड है तो। ठीक है ना, थोड़ा मेमोरी बेस्ड, मतलब हल्का फुल्का मेमोरी बेस्ड है, और हल्का फुल्का हमारे उससे है, गाइडली के पीडीएफ बंडल से, लेवल को अगर देखा जाए तो। साथ ही साथ गाइडली के वही लॉन्चेस आपके पता ही है, गाइडली पीडीएफ बंडल, गाइडली का फाउंडेशन बैच, इसमें आपकी 12 जनवरी से क्लासेस शुरू होने जा रही है यहाँ पे भी, और इवन मेरा रीजनिंग का भी बैच जो है वो भी आपका 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।